नमस्ते जेवीएन, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ यादव, डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मसाज। लास्ट टाइम हमने बात करी थी मैनिपुलेटिव थेरेपेटिक्स का जो सिलेबस था उसके बारे में कि क्या क्या उस सिलेबस के अंदर आएगा और क्या क्या हम पढ़ेंगे। अभी सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट किसी भी सब्जेक्ट का है वो हिस्ट्री होता है कि कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और आज कैसे वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। नेचुरोपैथी का एक बहुत सबसे बड़ा मैं कहूँ कि एक पार्ट है मसाज थेरेपी या फिर मैनिपुलेटिव थेरेपेटिक्स। इसकी हिस्ट्री जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ पे आजकल के ऑरा में इसका क्या इम्पोर्टेंस चल रहा है या फिर ये कैसे वर्क कर रही है वो हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ मसाज में सबसे पहले जो चीज़ थी वो आप लोगों ने देखा होगा कि एनिमल्स को जब भी हम प्यार से सहलाते हैं या दुलारते हैं तो ये पेन रिलीवर का काम करता है, इमोशनल अटैचमेंट का काम करता है, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही ऐसा हुआ या फिर ह्यूमंस के साथ ही ऐसा मसाज थेरेपी के इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। ये एनिमल्स के साथ भी है और ये दुनिया में जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सबके साथ ही ऐसा है। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी का जो ऑरा है वो अपने हाथों पे और मसाज के वे ऑफ टेक्निक पे डिपेंड करता है। सेकंड है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टच। आपने ये देखा कि ये सिर्फ टच है, इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्पेसिफिक टेक्निक का यूज़ किया गया है या फिर कोई स्पेसिफिक टेक्निक इसके लिए बनाई गई है जो सिखाई गई हो दुनिया को या फिर किसी भी व्यक्ति को कि इस तरीके से सहलाना। ये एक सिर्फ टच है जो हमको डेवलपमेंट में साथ दे रहा है। नेक्स्ट है कि ये ऑटोमेटिकली यूज़ होता है रिलीविंग पेन के लिए। इट इज़ मोर कॉमन वर्ड कि पेन रिलीविंग के लिए हम लोग टच को काम में लेते हैं। माँ अपने बच्चे को भी प्यार से सहलाती हैं तो उनको दर्द कम होता है। अब ये जो ओरिजिन मसाज जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये हम लोग देखेंगे। जो हर्बी रूट है इसमें 3 वर्ड्स हैं और उससे मिलके मसाज का ओरिजिन हुआ था, मेम शिन और हेट। इसमें माशा मीनिंग जो है ये इसको अगर एक साथ बोलेंगे तो माशा टू एनोइंट विद ऑयल और सेकंड इसका मीनिंग है द अनोइंटेड वन। किसी भी एक को आप अगर मसाज दे रहे हैं तो इसका ये अर्थ है। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके जिसमें इन्होंने कहा है कि टच, हैंडल, स्क्वीज़, ये सब टेक्निक्स हैं। हम लोग जब भी आर्ट ऑफ मसाज या फिर कोई और मसाज की टेक्निक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे टाइप्स हैं। निडिंग है, बहुत सारे टाइप्स हैं मसाज के जिसको हम लोग एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं या फिर एज ए स्टेप यूज़ कर रहे हैं। वो नेक्स्ट प्रोसेस की बात है। फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं बुक कहाँ पे पब्लिश हुई या बुक का रेफरेंस कहाँ पे मिला हमको। सबसे पहले चाइना में मिला। चाइना में 27,000 BC में एक बुक हुई जो चाइनीज़ टेक्स्ट में थी और इंग्लिश में ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द येलो एम्परर्स क्लासिक बुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन। ये उस बुक का शायद कवर पेज था। आप अभी भी आपको शायद ये बुक मिल जाएगी, कवर फोटो तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। पुरानी बुकें मिलना आजकल बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी ये मिल जाएगा। इट वाज पब्लिश इन इंग्लिश इन 1949। वी ऑल नो, मैंने आपको पहले बताया कि ये 1949 में इंग्लिश में पब्लिश हुई। हैज़ बिकम ए staple in massage therapy training and it is also often used to textbook for teaching many other forms of alternative medicine such as acupuncture, acupressure and herbology. acupuncture चाइना का सबसे बड़ा मेडिसिन सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ मेथड है ये और चाइना, ऐसा नहीं है कि चाइना ने ही इसको डेवलप करा एक्यूपंक्चर को, एक्यूप्रेशर को या मसाज को, लेकिन इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण बाहर चली गई, विदेशों में चली गई। लोग हमसे सीख के चले गए और उन्होंने वहाँ जाके उसको पेटेंट करा लिया। ऐसा ही कुछ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर के साथ भी है। नेचुरोपैथी के स्टूडेंट सभी को मालूम है या फैकल्टीज़ को मालूम है या टीचर्स को मालूम है। उसके बाद में सेकंड चीज़ जो है वो मसाज थेरेपी पे आ रही है। मसाज थेरेपी भी हमारा ही सब्जेक्ट था। आप देखेंगे कि इंडियन कल्चर में जब हम लोग बात करते हैं तो आयुर्वेद एक पार्ट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट में हम लोग जब बात करते हैं तो अर्ली फॉर्म में मसाज थेरेपी को अम्मा कहते थे। इट इज़ अ नेम अम्मा। और फिर ये धीरे धीरे फिर उसके बाद इसका नाम शियास्तु मसाज की तरफ डेवलप हुआ और शियास्तु मसाज में चेंज हुआ।
हम लोग ने ये जापान की टेक्निक थी अम्मा, और जापान में शियास्तु मसाज डेवलप हुआ। ऐसी जैसे शियास्तु है वैसे बहुत सारी मसाज के टाइप्स हैं। ये थाई मसाज भी एक टाइप है, शियास्तु है, या फिर कैलोक की मसाज है, आर्ट ऑफ मसाज है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं। हम लोग अगर स्पेसिफिक बात कर ले मैनिपुलेशन की तो कायरोप्रैक्टिस, ऑस्टियोपैथी, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स के नाम हैं जो बहुत समय से चलते आ रहे हैं और अभी वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में है। शियास्तु मसाज भी एक ऐसा ही ब्रॉड टर्म है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया नाम आते ही हम लोग वेद पुराणों की बात करते हैं। वेद पुराणों से कैसे हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं। और वेद पुराणों में अगर चिकित्सा की बात करें तो आयुर्वेद सबसे पहला पार्ट आता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि कैसे किसी भी व्याधि को ठीक करा जाए, किसी भी दुख को ठीक किया जाए। तो आयुर्वेदा में हम लोग ने मसाज को पढ़ लिया है पहले ही, अभ्यंगा के नाम से हम लोग आयुर्वेदा में इसको पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो मेन मीनिंग है, आपने सुना होगा द साइंस ऑफ लाइफ या लाइफ ऑफ साइंस, ये हम लोग आयुर्वेदा में पढ़ते हैं। और आयुर्वेदा में मसाज पहले से ही पब्लिश्ड है। उसके बाद में ये चाइना में गया और चाइना में लोगों ने इसको पढ़ा या पढ़ाया। पहले हमारे पास था, लेकिन हमारे पास कम डेवलपमेंट होने की वजह से, या फिर यूँ मान लीजिए कि हम लोगों ने इस पर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये विदेशों में चली गई और विदेशों ने इसको पेटेंट करवा के और अपना नाम दे दिया। जैसे एक्यूपंक्चर तो सबसे बड़ा उदाहरण इसका है ही। ये लिखा हुआ भी है, आप देखिए, इन इंडिया मसाज प्रैक्टिस वॉज इन्फॉर्म्ड बाय अर्ली एनाटोमिकली एंड एनर्जी कॉन्सेप्ट, नाडीज, चक्रास एंड कुंडलिनी। नाड़ी आप सब जानते हैं, योगा नेचुरोपैथी के स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 3rd ईयर का सब्जेक्ट, और ये नाड़ीज जो है हम वो 1st ईयर में पढ़ लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि बेसिकली बहुत सारे नाड़ियाँ हैं, लेकिन ईड़ा पिंगला सुषुम्ना पे हम लोग बात करते हैं। चक्रा जो 7 है उस पर हम लोग बात करते हैं। 7 चक्रास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मसाज थेरेपी में भी। इवन जब भी हम कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई वर्क कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो इट मीन्स कि वो आप चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, या फिर चक्रा पे वर्क आपको करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपको एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है या फिर एनर्जी का चैनल चेंज करना है, तो चक्रास पे वर्क करना चाहिए। और जब चक्रास पे आप वर्क करने में एफिशिएंट हो जाते हैं, आप अपने वर्क को और ज़्यादा एबल तरीके से कर पाते हैं, तब ये कुंडलिनी शक्ति जो है, या फिर कुंडलिनी जो एक सुप्त अवस्था में नाड़ी रहती है, उसको जागृत करने का काम हम लोग करते हैं। जागृत मीन्स कि आपको उसको अपनी शक्तियों को जगाना है। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान था लेकिन वो भूल गए थे, वैसा ही इंडिया या भारतीयों के पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। तो हम लोग के पास नाड़ी, चक्रास और कुंडलिनी विज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है जिसको हम लोग, हमारे साथ बहुत सारे हमारे देश में साधु संत हुए जिनको कुंडलिनी ज्ञान था। खैर हिस्ट्री की बात करेंगे तो और भी बहुत सारे, जैसे देवरा बाबा हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत थी। ऐसे बहुत सारे देवी देव हैं जिनकी कुंडलिनी जागृत है। अदर एशियन एंड कल्चर डेवलप्ड मसाज ड्यूरिंग दीज अर्ली ईयर्स। उसी समय पे हम लोग ने लगभग इस पे वर्क किया। फिर हम लोग आ जाते हैं ग्रीस पे। अभी तक आप देखिएगा कि सबसे पुराना जो डेवलपमेंट की बात थी, या सबसे पुरानी जो नेचुरोपैथी या मसाज थेरेपी की बात थी, तो वो आयुर्वेदा ने दिया। हम लोग विदेशों में मसाज थेरेपी डेवलप हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला जो ओरिजिन था वो आपको मैंने पहले बताया कि या तो चाइना में है या फिर इंडिया में है। ग्रीक में भी है, हिपोक्रेट्स आप सब लोग जानते हैं। इन्होंने द फर्स्ट डू नॉट हार्म ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इट इज़ द इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी में से एक ये फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल है, आप सबको मालूम है। और हिपोक्रेटस को तो क्या समझाने की ज़रूरत है, आप सभी को मालूम है कि फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। इन्होंने नेचुरोपैथी पे भी बहुत काम करा, इन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन पे भी बहुत काम किया, इन्होंने सर्जरीज पे भी बहुत काम किया, लेकिन इन्होंने कभी डबल नहीं करा काम। इन्होंने हमेशा जिस भी सब्जेक्ट पे इनका होल्ड होता गया, इन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में दुनिया को बताना शुरू करा, अपना ज्ञान बांटना शुरू करा। तो हिपोक्रेट्स ऐसे उपलब्धि थी। रिकमेंडेड फ्रिक्शन, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं मसाज करने के। फ्रिक्शन हम लोग जब भी आयुर्वेदा में बात करते हैं, घर्षण, वो पहले से लिखा हुआ है, वो इन्होंने फ्रिक्शन के नाम से बताया। सेटिंग जॉइंट्स जो हम लोग ऑस्टियोपैथी में कर रहे हैं,
बाय लेवरेज वर्किंग विद एसओआर और जेंटल हैंड्स। हम लोग कैसे अपनी टेक्निक्स के थ्रू जॉइंट्स की सेटिंग कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, या कोई और मसाज के थेरेपीज दे रहे हैं, वो सब ग्रीस ने हमको बताया और हिपोक्रेट्स ने बताया। नेक्स्ट आ जाइए रोम। गैलेन, नेचुरोपैथी में आपने नाम सुना होगा, गैलेन का भी बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने एक नई थ्योरी दी डिजीज़ की बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ एटम्स। हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का खेल है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है तो हम लोग प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं पेशेंट्स पे। हम लोग करते यही है मसाज थेरेपी के थ्रू कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पेशेंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी जो है उसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अपनी तरफ लेके आते हैं। बेसिकली यही काम है हमारा, और इसी काम को इन्होंने नया एक कॉन्सेप्ट देके द फ्लो ऑफ एटम थ्रू पोर्स इन द बॉडी। आपने सुना है कि पोर्स के थ्रू पोर्स जब ब्लॉकेज हो जाएंगे तो एक्यूमुलेशन होने लगेगा बॉडी में, और एक्यूमुलेशन होगा तो बहुत सारे डिजीजेज आएंगे। नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर ही डिजीज़ करता है। तो हम लोग यहाँ पे जब एक्यूमुलेशन होगा तो इसको निकालना ही, क्योर करना है। तो इन्होंने कहा इसको कि थ्रू पोर्स ऑफ द बॉडी हिज ट्रीटमेंट्स रिस्टोर हार्मोनी थ्रू द मसाजेस, डाइट, एक्सरसाइज एंड बाथिंग। इन्होंने सिर्फ मसाज का नहीं कहा, इन्होंने कहा कि बॉडी को मैं ट्रीट करूंगा तो बहुत सारे तरीके हैं, मसाज, डाइट सब नेचुरोपैथी के हैं, एक्सरसाइज एंड बाथिंग। बाथिंग मीन्स हाइड्रोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स, इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ नहाना ही उपचार है, हमको बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें भी करनी पड़ती हैं उसके लिए। इन मैनी कल्चर्स प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी वॉज प्योरिफिकेशन, मैंने आपको पहले ही कहा कि डिटॉक्स करना या एलिमिनेशन करना ये नेचुरोपैथी का एक सबसे बड़ा मेजर पार्ट है, और उसको हमको ध्यान में हमेशा रखना है। गैलेन इतने बड़े पुराने और इतने ज्ञानी व्यक्ति थे, इन्होंने भी यही बताया कि प्यूरिफिकेशन, उस समय से ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था। हमारा नेचुरोपैथी आयुर्वेदा ने तो बहुत पहले बता दिया था, लेकिन अभी भी मॉडर्न में भी बहुत लोग इस पे वर्क कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी वॉज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ वर्शिप। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मिडिल एजेस में क्या हुआ। 9080 to 1307 AD to help keep the classical medical knowledge alive in the Middle East while decline in the West Middle Age। आप देखिए कि ये रेगुलर डेवलपमेंट की तरफ चलती आ रही है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीच में कहीं डेवलपमेंट रुक गया हो या फिर कहीं से ब्रेक लग गया हो। ऐसा हो सकता है कि चाइना में एक बार के लिए कुछ समय के लिए ये रुक गया हो, या फिर इसका वर्क प्रोग्रेस रुक गया हो, लेकिन किसी और देश में कहीं ना कहीं ये वर्क कर रहा था। इन यूरोप फंडामेंटलिस्ट बिलीव दैट लेड टू हॉरिफिक एक्सक्यूशन ऑफ मैनी पीपल्स यूटिलाइजिंग नेचुरल रेमेडीज़। ये बहुत सारे रेमेडीज़ पे वर्क कर रहे हैं सब लोग। इसके बाद में हम लोग और भी बहुत सारे हिस्ट्री की बात करेंगे, वो आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।